Hello friends, how are you all? This is Mohit Malhotra, फाइनेंशियल एडवाइजर। फ्रेंड्स, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके कभी क्लेम में कोई दिक्कत ना आए। देखो, इनमें कुछ छोटी सी कुछ थोड़ी सी बातें हैं जिनका आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है और वो अपने लेवल पे रखना है। किसी एडवाइजर पे डिपेंड नहीं होना या किसी कंपनी पे डिपेंड नहीं होना या किसी कस्टमर के कंपनी के कस्टमर केयर पे डिपेंड नहीं होना। सबसे पहली चीज़, जो भी पॉलिसी आप लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड ले रहे हो वो आपके एनुअल इनकम के अकॉर्डिंगली आपकी एलिजिबिलिटी चेक होकर होती है। आपको अपनी एनुअल इनकम के हिसाब से ही अपना कवर पूछना है कि भाई मुझे मेरी एनुअल इनकम इतनी है, मेरी एज इतनी है और उसमें मेरे को कितने तक का कवर मिल सकता है। उसकी एक स्क्रीनशॉट में सबसे वीडियो के एंड में लगा दूंगा कि उसके अकॉर्डिंगली आपकी एलिजिबिलिटी एनुअल इनकम के बेस पर चेक होती है। सेकेंडली, आपकी हैबिट्स क्या है, मतलब आप स्मोक करते हो, आप ड्रिंक करते हो या आपकी कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है या आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, कोई मेडिकल हिस्ट्री है आपकी, तो वो सब चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी ज़रूरी है पॉलिसी में। थर्डली, आपके पास ऑलरेडी कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है वो भी आपके कवरेज में ऐड बैक होती है जब आप एक नई पॉलिसी लेने जाते हो। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी 1 करोड़ की पॉलिसी लेने की है और आपकी ऑलरेडी 50 लाख तक की पॉलिसी, 50 लाख तक का कवर चल रहा है, तो आप सिर्फ 50 लाख के लिए ही और एलिजिबल हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना है कि आपकी एनुअल इनकम प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए, आपकी मेडिकल हिस्ट्री अच्छे से प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए। आप किस तरह की कोई हैबिट्स या स्मोकिंग ड्रिंकिंग से करते हो तो उसकी भी चीज़ें ये सब आपको मेंशन कर कर ही पॉलिसी लेनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आप जिस हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो कोशिश करनी है कि हम अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम सम अश्योर्ड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले सके। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास जब कवर कम होता है और हमारा कोई क्लेम मेजर आ गया तो कोई कंपनी हमें ना सम अश्योर्ड बढ़ाती है, ना ही कोई और प्रोडक्ट देती है और ना ही हमारा कहीं हम पोर्ट कर सकते हैं पॉलिसी, और सम अश्योर्ड भी नहीं बढ़ाती और ना ही हम उस पर कोई टॉप अप ले सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा कोशिश करो कि आपको जितना मैक्सिमम सम अश्योर्ड मिले। अनटिल अगर आप मैक्सिमम सम अश्योर्ड नहीं लेना चाहते तो थोड़ा सम अश्योर्ड लो, बट उसमें एक बोनस अच्छा आता हो। जैसे कि आजकल कुछ पॉलिसीज आती हैं जिसमें 100% बोनस ऐड ऑन होना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप उसको चूज कर सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं, इनका ध्यान रख के अगर आप अपनी पॉलिसीज लेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि कम से कम आप एक कंफर्टेबल हो कि आपकी एक फैमिली के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि आपने एक अच्छा कवर ले रखा है ताकि आपकी सेविंग्स ना हिले। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड होगी, हॉस्पिटलाइजेशन पे आपकी सेविंग नहीं लगनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आप भगवान अगर छू भी जाता है तो फैमिली के लिए एक अच्छा कवर हो जहां से वो अपना आगे का सर्वाइवल देख सके। थैंक यू। और ऐसी वीडियोस और देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और मेरे वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आप किसी कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।